बात कर लेते हैं आज की एक वैकेंसी की। जी हाँ, ये टोटल 2 वैकेंसी है जिसके लिए डायरेक्टली बीडीएस एलिजिबल है। जी, बीडीएस जिसने अपनी कंपलसरी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है वो इस चीज के लिए एलिजिबल है। इन डिटेल बात करेंगे, उससे पहले आपको दिखा देता हूं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्या बोलता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है ना, जो हिंदू राव हॉस्पिटल है जिसको मैनेज करती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, उसने वैकेंसी निकाली है 2 जेआर की जूनियर रेजिडेंट डेंटल ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, जो 6 महीने के लिए है इनिशियली, जो एक्सटेंड किया जा सकता है 2 साल तक। ठीक है, इन डिटेल बात करेंगे। ये टोटल 2 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व्ड के अंदर है, एक एससी के अंदर है। याद रखना, अनरिजर्व्ड के अंदर एक है और एससी के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर एक है। टोटल 2 वैकेंसी है। वॉक इन इंटरव्यू है और कैसे क्या कुछ करना है उनकी हम इन डिटेल बात करेंगे। ये फॉर्म है, ये फॉर्म आपको भरना होगा। याद रखना, ये फॉर्म भर के लेके जाना होगा एट टाइम ऑफ योर फिजिकली रिपोर्टिंग, जब आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। ठीक है, बाकी जो कुछ चीजें हैं जैसे लिखी हुई है इसके अंदर पहले से है ना, जो अनरिजर्व्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है वो 40 इयर्स एज ऑफ डेट ऑफ इंटरव्यू तक नहीं एक्सीड होनी चाहिए। एज लिमिट जो है ओबीसी की वो 43 ईयर्स से ऊंची नहीं होनी चाहिए और जो एससी एसटी है वो 45 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको एलिजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए? कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 1 ईयर रोटेटरी इंटर्नशिप ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू वाले टाइम पे आपने कंपलसरी अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली होनी चाहिए। बीडीएस डिग्री that can be recognized through a university as per DCA डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल लॉ जो भी है ना, उनको रिकॉग्नाइजेशन होनी चाहिए जहां से आपने बीडीएस की हो, एटलीस्ट पता होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद दिल्ली डेंटल काउंसिल एज पर एप्लीकेबल। देखिए, इसके साथ में एक प्रोविजन है, जब हमने मेड्स के लिए किया था, मेड्स की जब जेआर वैकेंसी आई थी 18-19 वैकेंसी आई थी, उस वक्त हमने एक क्लॉज देखा था और एक अमेंडमेंट मिला था बाद में। वो ये था कि आप पहले इंटरव्यू ले दो, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है फिर आप अपना जो ट्रांसफर है जे रजिस्ट्रेशन का वो दिल्ली डेंटल काउंसिल में करवा सकते हो। अब इसका मुझे पता नहीं है, इन्होंने इन फॉर्म ये लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद दिल्ली डेंटल काउंसिल एज एप्लीकेबल। ठीक है, और तो बाकी चीजें हम हमारे प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, है ना। तो यहाँ इन डिटेल बात कर लेते हैं। यहाँ से आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपको यही फॉर्म ले जाएगा, ये फॉर्म आपको डाउनलोड करके पहुंचना होगा। तो बात कर लेते हैं क्या कुछ चीजें हैं। ये वॉक इन है 18 नवंबर को, आज 9 तारीख है, 9 दिन बाद इसका वॉक इन है। कोई भी फीस नहीं है, ठीक है, अभी तक तो कोई फीस नहीं है कि है फीस है। 1 मिनट, हाँ है भाई, फीस है। और कैसे अप्लाई करना है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो ये लोकेशन जो है वो है नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज एंड हिंदू राव हॉस्पिटल, NDMCHRH जो शॉर्ट फॉर्म है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली इंस्टीट्यूशंस, है ना। जो लोकेशन है वो मलकागंज है, दिल्ली, पिन कोड 110007। ठीक है, जो लाइब्रेरी जहां आपको पहुंचना है ना, वो लाइब्रेरी जी ब्लॉक 5th फ्लोर हिंदू राव हॉस्पिटल मलकागंज दिल्ली, इस लोकेशन पे आपको पहुंचना है। ये वॉक इन की डेट है 18 नवंबर, याद रखना। ठीक है, जो वॉक इन की डेट है वो रिपोर्टिंग टाइप है सुबह 9 बजे, शार्प 9 बजे आपको पहुंच जाना है। इंटरव्यू टाइम है वो 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में है, 2 घंटे के लिए है। वेन्यू मैंने आपको बता दिया है। टोटल पोस्ट 2 है, अनरिजर्व्ड में 1 है, एससी के अंदर 1 है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे और कैसे ये कैंडिडेट्स, ये वैकेंसीज बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है, तो चांसेस है कि बढ़ाई जाए, घटाने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, जो पे लेवल रहने वाला है इसका वो लेवल 10 पे मैट्रिक्स रहने वाला है, जो 7th सीपीसी के साथ आता है। अप्रोक्स ग्रोस पे 56,100 प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस जो अदर यूजुअल अलाउंसेज मिलने चाहिए वो मिलेंगे आपको। बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मैंने आपको बता दिया। आपके पास बीडीएस की डिग्री होनी चाहिए जिसे डीसीए रिकॉग्नाइज करनी होनी चाहिए। आपने कंपलसरी इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेनी होनी चाहिए। आपके पास एक वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद दिल्ली डेंटल काउंसिल, जो डीडीसी है वो रिक्वायर्ड है आपके लिए। ठीक है, प्लस आपका जो एक्सपीरियंस लिमिट है वो आपने किसी भी और हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट में नहीं, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई 6 मंथ की जेआर आपने पहले से नहीं करनी होनी चाहिए, किसी भी मतलब रेगुलर या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, ये याद रखना। ठीक है, इंटर्नशिप कट ऑफ कंप्लीशन विद इन द लास्ट 2 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ इंटरव्यू, यानी कि लास्ट के 2 साल। अभी ये इंटरव्यू है 18 नवंबर को 2025 को, तो 24 और 23 के अंदर जो जिन्होंने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है वही इस चीज के लिए कंसिडर किए जाएंगे। जो 2023 से ऊपर वाले हैं, मतलब पहले वाले हैं, उनको कंसिडर किया नहीं जाएगा। ठीक है, एज लिमिट जो है वो अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 40 साल या उससे नीचे होनी चाहिए, ओबीसी के लिए 43 इयर्स या उससे नीचे होनी चाहिए, एससी एसटी उसके लिए 45 इयर्स या उससे नीचे होनी चाहिए।
जो एप्लीकेशन फीस है वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू है, जो पे ऑर्डर होता है डीडी, है ना, वो किस मोड ऑफ पेमेंट एट टाइम ऑफ इंटरव्यू है, उससे पहले नहीं है ना, इन फेवर ऑफ कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पेएबल एट दिल्ली, है ना। जो अनरिजर्व इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ओबीसी के लिए 1000 रुपए है और एससी एसटी के लिए 500 रुपए है। बैंक ड्राफ्ट बनवाना है डीडी किसके नाम पे, इन फेवर ऑफ कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पेएबल एट दिल्ली, याद रखना, ठीक है। जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, जो अप्लाई नाउ बटन है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप डाउनलोड कर पाएंगे, है ना। ये रही, इसके अंदर आप नीचे देखोगे तो ये सारी एप्लीकेशन प्रोसेस ही है, ये सारी ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको डाउनलोड करना है। इसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स मतलब सारी डिटेल्स केयरफुली फिल कर देनी है, इसमें अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो नीचे सीरियल वाइज लिस्टेड है उसी हिसाब से आपको लगाने होंगे। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे टाइम ऑफ इंटरव्यू लेके जाने होंगे, यानी सुबह 9 बजे आप पहुंच जाएंगे 18 नवंबर को वेन्यू, और आपका फी ड्राफ्ट लेकर के, फी ड्राफ्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, पहले से बनवा के लेके जाना होगा, सबमिट कहीं नहीं करना है, ठीक है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, पूरा भरा हुआ होना चाहिए, डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए, पे ऑर्डर होना चाहिए जो है ना, आपकी मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, तो वो आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल और उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, बीडीएस की सारी साल की डिग्री होनी चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, और मार्कशीट मतलब जो मार्कशीट है बीडीएस की सारे ईयर्स की, और आपके पास में कंपल्सरी प्रूफ ऑफ इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, दिल्ली डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर है तो कास्ट या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से अप्लाई कर रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एक आधार कार्ड कंपल्सरी है, एनओसी अगर आप कोई गवर्नमेंट या पीएसयू के अंदर किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल या कैसे भी काम कर रहे हैं तो आपको वहां से एनओसी लेके जानी होगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, वो लेके जानी होगी। मोटा मोटा यही था बस, इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। 18 तारीख को ये इंटरव्यू है आपका।